अब हम देख रहे हैं गाइस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट हम समझ चुके हैं क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है उन लोगों को ढूंढना जो हमारी कंपनी की, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशंस के लिए फिट हैं, और उन्हें स्टिमुलेट करना कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वेकेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट के लिए सोर्सेस, ये मतलब हम ये कैंडिडेट्स कहाँ से लाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। दैट इज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जो हमारी वेकेंट पोजीशंस है, जिसको हम रिक्विजिट रिक्विजिट पोजीशंस भी कहते हैं, इसको हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी फिल कर सकते हैं, जिसको हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट से हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके अगर दूसरे डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय ज़्यादा है तो उसको हम अपने यहाँ ले लें, या दूसरी लोकेशन से ले लें, या दूसरे यूनिट से ले लें, और या फिर हम कैंडिडेट को कहीं बाहर से लाएं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम नहीं करता है, कहीं बाहर से लाएं, जिसको हम कहते हैं external recruitment. So we have two kinds of recruitment: internal recruitment and external recruitment. These two are the sources of recruitment, कि हम कैसे कैंडिडेट्स को अपने यहाँ अपनी वेकेंट पोजीशंस में लेके आते हैं। पहले इंटरनल सोर्सेज की बात करते हैं कि इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ कैंडिडेट्स कैसे वेकेंट पोजीशंस में फिल किए जाते हैं। पहला है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स का मतलब है एम्प्लॉय को शिफ्ट करना एक जॉब से दूसरे जॉब में, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या फिर एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में, या फिर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, बिना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई सब्सटेंशियल चेंज किए हुए, बिना उसके स्टेटस में चेंज किए। मतलब अगर वो असिस्टेंट मैनेजर है तो असिस्टेंट मैनेजर ही रहेगा, बस उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, या यूनिट चेंज हो जाएगी, या लोकेशन चेंज हो जाएगा। जिन डिपार्टमेंट्स या जिन यूनिट्स या जिन लोकेशंस में ओवर स्टाफिंग है, स्टाफ ज्यादा है, वहां से हम ट्रांसफर करके उन डिपार्टमेंट्स में ला सकते हैं जहां पे अंडर स्टाफिंग है। इस तरह के मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज को हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहते हैं गाइस। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ये, क्योंकि एम्प्लॉय सेम पोजीशन पे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में शिफ्ट कर रहा है। पोजीशन या उसका स्टेटस या उसकी सैलरी कुछ भी चेंज नहीं हो रही है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। दूसरा तरीका है प्रमोशंस। सेम डिपार्टमेंट में उसको हायर रैंक पे हम लेके चले गए, असिस्टेंट मैनेजर से उसको डेप्यूटी मैनेजर बना दिया, या फिर एग्जीक्यूटिव से सुपरवाइजर बना दिया, टीम लीडर बना दिया। ये हो गया प्रमोशन। इसको हम कहते हैं लेटरल या फिर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। जब हम ऐसी शिफ्टिंग करते हैं तो उसकी पोजीशन में चेंज आता है, वो हायर पोजीशन पे आ जाता है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, फैसिलिटीज उसकी बढ़ जाती हैं, स्टेटस और पे भी बढ़ जाती है उसकी, मतलब सैलरी भी बढ़ जाती है। इस तरह के प्रमोशन को हम वर्टिकल शिफ्टिंग कहते हैं, या वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं, या लेटरल मूवमेंट कहते हैं, फ्रॉम लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन। तो ये दो हमारे तरीके हैं, दो हमारे सोर्सेज हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के। पहला था हमारा ट्रांसफर्स और दूसरा है प्रमोशन। अब इसके बाद हम देख रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। वो कैंडिडेट्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी नहीं काम करते हैं, उनको हम बाहर से अपने यहाँ लेके आ रहे हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एक्सटर्नल सोर्सेज। इसमें पहला आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन को कैंडिडेट्स की जरूरत होती है, वो अपने नोटिस बोर्ड पे वैकेंसीज को पब्लिश कर देती है, अपने मेन गेट पे वैकेंसीज को पब्लिश कर देती है। वहां से आते आते लोग जो हैं देख सकते हैं कि इस कंपनी में या इस ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसी है। जैसे आपने कुछ शॉप्स पे देखा होगा मार्केट में, जहाँ लिखा रहता है कि सेल्समैन रिक्वायर्ड, या इस तरह के कुछ और पोजीशंस के बारे में लिखा रहता है। यूजुअली लोअर लेवल की पोजीशंस के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाता है। उस नोटिस में जॉब की डिटेल्स रहती हैं कि एग्जैक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की जो भी नया कैंडिडेट आएगा उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कि वो किस तरह का काम करेगा, उसमें क्या स्किल्स होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। जॉब ढूंढने वाले जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे या मेन ऑफिस में असेंबल होते हैं। उस डेट पे, जिस डेट पे सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन की डेट ऑलरेडी उस नोटिस में दी होती है, और सिलेक्शन फिर कैंडिडेट का स्पॉट पर ही कर दिया जाता है।
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो यूजुअली कैजुअल वैकेंसीज के लिए होता है, जहाँ पे अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है। जो हाईली स्किल्ड लोग हैं उनके लिए यूजुअली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग डोर टू डोर कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए नहीं घूमते हैं। दूसरा तरीका है कैजुअल कॉलर्स। बहुत सारी रेप्यूटेड कंपनीज अपने यहाँ डेटाबेस मेंटेन करती हैं। उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स का डेटा रहता है, रिज्यूमेज रहते हैं, बायोडाटास रहते हैं, जिनको अभी तक कंपनी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, सॉलिसिट नहीं किया है। तो उन्हीं में से सेलेक्ट करके कंपनी कुछ लोगों को अपने यहाँ बुलाती है कि आप आइए हमारे यहाँ इस डेट पे इंटरव्यू देने के लिए। इसको हम कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। ऐसे जॉब सीकर्स जिनका हमारे पास डेटा है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनका बायोडाटा किसी न किसी तरीके से हमारे पास पहले आ चुका है, उनकी हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, उनको स्क्रीन करते हैं और फिर वैकेंसीज को फिल कर लेते हैं। तीसरा एक्सटर्नल सोर्स है एडवर्टीजमेंट। हम न्यूज़पेपर्स में या ट्रेड या बिजनेस मैगजीन या प्रोफेशनल मैगजीन्स में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एडवर्टीजमेंट देते हैं। यूजुअली ये तरीका वाइडर चॉइस के लिए किया जाता है कि हमें हमें ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा चॉइस मिल सके, ज़्यादा अच्छे तरह के कैंडिडेट्स, अलग अलग वैरायटी के कैंडिडेट्स हमारे यहाँ आ सकें इंटरव्यू देने के लिए। यूजुअली सीनियर पोजीशंस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही फिल की जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एडवर्टाइजिंग का फायदा ये है कि कंपनी अपनी खुद के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के बारे में और जॉब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। चौथा तरीका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट्स रन करती हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट रन करती है और अलग अलग सिटीज में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं। ये यूजुअली स्किल्ड और सेमी स्किल्ड ऑपरेटिव लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए होते हैं, जैसे फिटर्स हो गए, वेल्डर्स हो गए, छोटे सेल्समैन हो गए जिनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम है, जो सिर्फ डायरेक्ट सेल्स इनको करना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अपने आप ही खूब बहुत सारा डेटा बैंक रखता है ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स का जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, दोज हु हैव नॉट गॉन फॉर एनी प्रोफेशनल कोर्सेज और एनी प्रोफेशनल, दे डू नॉट हैव एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उन लोगों का, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी स्टूडेंट्स का। जैसा मैंने बताया आपको, ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूजुअली स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो ऑपरेटिव लेवल पे होते हैं, जो बहुत ही लोअर लेवल पे होते हैं हायरार्की में, उनके लिए इस तरह का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस यूज किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के पास ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भी इंफॉर्मेशन रहती है कि उनके पास किस तरह की वैकेंसीज हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो है वो डिमांड और सप्लाई को मैच करते हैं। उनके पास बायोडाटा भी है और उनको ये भी पता है किस कंपनी में किस तरह की पोजीशंस वेकेंट हैं, और इस तरह से जॉब सीकर्स को उन कंपनीज में इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है। तो दोनों का काम हो जाता है, जॉब सीकर्स का भी और एम्प्लॉयर्स का भी। नेक्स्ट है हमारा प्लेसमेंट एजेंसीज। मार्केट में बहुत सारी प्रोफेशनल प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, जिनके पास कैंडिडेट्स अपने रिज्यूमेस सबमिट करते हैं या लेके जाते हैं, और ये प्लेसमेंट एजेंसीज टच में होती हैं सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग पोजीशंस के लिए। तो प्लेसमेंट एजेंसीज भी वही काम करती हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि प्लेसमेंट एजेंसी हर लेवल के कैंडिडेट्स के लिए काम करती हैं। अपने यहाँ ये बहुत बड़ा बायोडाटा का डेटा बैंक मेंटेन करती हैं और सूटेबल कैंडिडेट्स को टाइम टाइम पे अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती रहती हैं कि आप कोई इस पोजीशन के लिए जरूरत है, हम ये 5 कैंडिडेट आपके यहाँ भेज रहे हैं, इनका इंटरव्यूज लीजिए। इसके बदले में वो एक फीस भी चार्ज करते हैं इनसे, ऑर्गेनाइजेशन से, जहाँ पे फाइनली कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है और उसको अपॉइंट कर लिया जाता है। कंपनीज को फायदा इसमें, ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा इसमें ये होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसी ने ऑलरेडी स्क्रीनिंग कर चुकी हुई होती है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बता देती है प्लेसमेंट एजेंसीज को पहले कि हमें इस जॉब रोल के लिए इस तरह के स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट चाहिए। नेक्स्ट है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट, ये आप सबको पता होगा। मैक्सिमम प्रोफेशनल कोर्सेज जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं, चाहे वो एमबीए हो, बीई हो, बीटेक हो, ये अपने यहाँ हर साल एक कैंपस ड्राइव करते हैं,
जिसमें ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की एचआर टीम आती है कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और वहाँ पे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेती है जो फाइनल ईयर में होते हैं, उन कैंडिडेट्स का, उन स्टूडेंट्स का, और उनको सेलेक्ट करके ले जाती है। इस तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाते हैं एंट्री लेवल पे, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रेफरल्स। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, उनको कह के उनको भी बताती है कि हमारे यहाँ ये पोजीशंस वेकेंट है, और अगर आपका कोई एक्वेंटेंस, कोई फ्रेंड है जो इस पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, तो आप उसको हमें रेफर करिए, जिसके बदले में हम आपको एक मॉनेटरी रिवॉर्ड देंगे, जिसको रेफरल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनस्किल्ड लेबर्स की जरूरत पड़ती है, सिर्फ कुछ ही टाइम पीरियड के लिए, 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने के लिए, तो बजाय उनको अपने पेरोल पे अपनी कंपनी में रिक्रूट करने के, कंपनीज जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बोलती है कि आप हमें इतने टाइम के लिए इतने लेबर सप्लाई करिए। सो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो लेबरर्स के, वर्कर्स के टच में होते हैं, और वो इजीली आपको उतने नंबर ऑफ लेबरर्स या अनस्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड कर देते हैं शॉर्ट नोटिस पर ही, जितनों की आपको जरूरत है। तो इस तरह से गाइज हमने रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सोर्सेज देख लिए हैं, भूलिएगा मत। इंटरनल में 2 सोर्सेज थे, एक्सटर्नल में 8 हैं टोटल। इनमें से किसी भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल डिस्कस एनी 4 सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, और या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन व्हाट इज कैजुअल कॉलर्स, लाइक दिस।